प्रिया एक बिंदास और दुनिया से बेपरवाह खूबसूरत लड़की थी। उसका रंग गोरा था, काले और रेशमी बाल लहराते। जब वो कॉलेज जाती तो हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। मगर प्रिया तो सुमित की दीवानी थी। सुमित उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कॉलेज के बाद दोनों को अच्छी जॉब लग गई। तब प्रिया ने अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताया। प्रिया के मम्मी पापा सुमित के घर गए, लेकिन सुमित के माता पिता के तेवर उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने प्रिया को समझाया, बेटा ऐसा प्यार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। प्यार दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच होता है। हमारे परिवार और सुमित के परिवार की सोच बहुत अलग है। मगर सुमित के प्यार में दीवानी प्रिया को यह बात समझ में नहीं आई। उसकी जिद के आगे उसके मम्मी पापा शादी करने को तैयार हो गए। सुमित के घर वाले भी बड़ी मुश्किल से शादी को तैयार हो गए। फिर दोनों की शादी हो गई और दोनों हनीमून पर मनाली चले गए। मनाली में सुमित का बर्ताव प्रिया को बहुत ही अजीब सा लगा। सुमित न जाने क्यों बिस्तर पर हिंसक हो जाता तथा प्रिया को संतुष्ट भी नहीं कर पाता था। मनाली से लौटने के बाद भी सुमित के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। प्रिया समझ गई कि सुमित अपनी मर्दाना कमजोरी छुपाने के लिए ही हिंसक हो जाता है, पर उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे तथा किससे बात करे। सुमित के परिवार वाले अक्सर उसे नीचा दिखाते रहते और सुमित चुपचाप सुनता रहता। जब प्रिया ने सुमित से बात करनी चाही तो वह बोला कि मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। तुम खुद हमारे परिवार के हिसाब से खुद को ढाल लो। अब प्रिया एक चक्रव्यूह में फंस चुकी थी। जब वह ऑफिस के लिए जाती तब तक ही उसे चैन की सांस लेने का मौका मिल पाता। घर आते ही दिन भर सुमित के परिवार वाले उसे नीचा दिखाते और उसके सम्मान को रौंदते तथा रात में सुमित उसके शरीर को रौंदता। प्रिया अब समझ गई थी कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, समझौता हमेशा लड़की को ही करना पड़ता है। कुछ ही दिनों में प्रिया गर्भवती हो गई। उसे लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर प्रिया ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया और उसका नाम अमर रखा। लेकिन अमर के जन्म के बाद भी सुमित तथा उसके परिवार के लोगों के व्यवहार में प्रिया के प्रति कोई बदलाव नहीं हुआ। अब तो प्रिया की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई। दिन में उसे ऑफिस जाना पड़ता और रात में बेटे और सुमित की जिम्मेदारी उठानी पड़ती। देखते देखते प्रिया का खूबसूरत सुडौल शरीर एक कंकाल जैसा हो गया। शादी के 1.5 वर्ष में उसकी हालत बहुत खराब हो गई। सुमित अपनी मर्दाना कमजोरी छुपाने के लिए हरदम उस पर हावी रहता। प्रिया इस बात को समझते हुए हमेशा यह कोशिश करती कि उसकी किसी बात से सुमित की मर्दानगी को ठेस न पहुँचे। लेकिन एक दिन जब बर्दाश्त की सीमा का अंत हो गया तो प्रिया ने अपना सामान और बेटे को लेकर अपने मायके आ गई। प्रिया के मम्मी पापा उसे अचानक देखकर हक्के बक्के रह गए। पापा गुस्से में बोले, पहले तो अपनी मर्जी से शादी की और अब यहाँ आ गई हो। तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारी छोटी बहन कोमल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मम्मी बोली, थोड़े दिन रहने दो ना, देखो बेचारी कितनी कमज़ोर हो गई है। मायके में रहते हुए जब 3 महीने हो गए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने ताने देने शुरू कर दिए। दिन में पड़ोसी और रिश्तेदार मम्मी पापा को कहते और वे घर आकर रात में प्रिया से कहते, कब तक इस घर में पड़ी रहोगी, अपने घर जाओ ना। वह सब कुछ सुनकर बेचैन हो जाती, मगर उसकी परिस्थितियां जस की तस बनी हुई थी। उसका घर कहाँ है, ससुराल में या मायके में? उसे लगने लगा कि इससे अच्छा तो ससुराल ही था। कम से कम वहाँ रिश्तेदार और पड़ोसी ताना तो नहीं देते थे और माँ बाप का प्यार भी बना रहता। कहाँ जाए, क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रिया अपनी कमाई का आधा से अधिक हिस्सा मम्मी को दे देती थी
फिर भी मम्मी उसे महंगाई की दुहाई देती और कहती, देखो राशन कितना महंगा हो गया है, 1 लीटर दूध तो अमर ही पी जाता है। माँ की बात सुनकर प्रिया का मन खट्टा हो जाता। पापा तो हमेशा उसे खरी खोटी सुनाते रहते। यहाँ रह रही हो इसलिए तुम्हारा निर्वाह हो रहा है, वरना आज के इस महंगाई के दौर में 40,000 में कुछ नहीं होता। प्रिया ये बातें सुनकर मम्मी पापा के एहसानों तले दब जाती। माँ अक्सर ताने देती कि कोमल के बारे में सोचकर मुझे नींद नहीं आती है। जिसकी बड़ी बहन घर छोड़कर मायके में बैठी हो, उस लड़की से कौन रिश्ता करेगा। प्रिया की छोटी बहन कोमल भी उससे बेवजह मुंह फुलाए रहती थी। कोमल के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि जब तक उसकी बड़ी बहन उसके घर में रहेगी उसका रिश्ता नहीं होगा। प्रिया को अब यह बात समझ आ गई थी कि उसने मम्मी पापा के घर आकर गलती कर दी है। प्रिया जैसे ही ऑफिस से आती तो माँ कहती, इस बच्चे ने तो रो रो कर सारा घर सिर पर उठा रखा है, लो संभालो इसे। फिर वह बच्चे को लिए ही वॉशरूम जाती, फिर आने के बाद किचन संभालती। पापा के लिए परहेजी खाना अलग, बेटे के लिए अलग और बाकी सभी के लिए खाना तैयार करती। घर का काम करते करते रात के 11 बज जाते। वह मुश्किल से 4 घंटे ही सो पाती थी। फिर सुबह उठते ही सारा काम करके ऑफिस के लिए तैयार होती। सुबह जब प्रिया ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी तो मम्मी बोली, आज जल्दी घर आ जाना, कोमल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, काम में थोड़ी मेरी मदद कर देना। प्रिया झिझकते हुए बोली, मम्मी आज तो ऑफिस में मीटिंग है। तभी मम्मी गुस्से में बोली, मैं क्या करूँगी, अकेले मेहमानों को देखूंगी या तेरे बेटे को संभालूंगी। तभी पापा बोले, देखो बेटी, मेरी और तुम्हारी मम्मी की उम्र बच्चों को संभालने की नहीं है। कोमल मुंह बनाकर बोली, दीदी आप इतना पैसा कमाती हो, कम से कम एक नौकरानी तो अमर के लिए रख ही सकती हो। सब की बातें सुनकर प्रिया उदास मन ऑफिस चली गई। ऑफिस में जल्दी जल्दी काम निपटाया और फिर छुट्टी लेकर घर आ गई। घर आकर फटाफट मेहमानों के लिए नाश्ता तैयार की और अपने बेटे को लेकर कमरे में बंद हो गई। वह मेहमानों के सामने नहीं आना चाहती थी। इस बार कोमल की बात बन गई और रिश्ता तय हो गया। मम्मी यह बात बताने के लिए प्रिया के कमरे का दरवाज़ा खोली, तभी अमर बाहर आ गया और मजबूरी में मम्मी पापा को प्रिया का परिचय मेहमानों से करवाना पड़ा। जब मेहमानों ने प्रिया से उसके घर और पति के बारे में पूछताछ की तो पापा ने बात को संभालते हुए कहा, अरे प्रिया तो अभी अभी आपके आने से पहले आई है, हमें अपने नाती से बहुत प्यार है इसलिए आती जाती रहती है। लड़के वालों ने बात फाइनल कर दी, पूरा परिवार खुश था। मम्मी ने प्रिया से कहा, देखो बेटी, अब तुम अपने घर जाने के बारे में सोचो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गलतियों की सज़ा कोमल को मिले। प्रिया सोच में पड़ गई कि मेरे मम्मी पापा इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। उसने सब कुछ तो साफ साफ बता दिया था। आखिर में प्रिया ने फैसला किया कि वह ससुराल चली जाएगी। वहाँ वह सुखी न रहेगी, लेकिन उसकी वजह से उसकी छोटी बहन की जिंदगी तो खराब नहीं होगी। इसी चिंता में डूबी वह ऑफिस के कैंटीन में अपने सहकर्मी दिव्या से मिली। दिव्या ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो प्रिया ने न चाहते हुए भी उसे अपना सब हाल सुना दिया। दिव्या खुले विचारों वाली मॉडर्न लड़की थी। वह अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती थी और ऑफिस में उसे एक सुलझी हुई महिला के रूप में सब जानते थे। दिव्या ने प्रिया की मुश्किल और बेबसी को समझते हुए कहा, तुम अपना और बेटे का ख्याल खुद रख सकती हो, तो फिर क्यों इधर उधर सहारे की तलाश में भटक रही हो। प्रिया बोली, मेरे पास अपना घर कहाँ है, वह घर मेरे पति का था और यह मेरे मम्मी पापा का है। मैं कैसे अपने बेटे के साथ अकेली रह सकती हूँ।
दिव्या ने हंसते हुए कहा, तुमने अपनी मर्जी से शादी की, यह एक गलत फैसला हो सकता है, लेकिन यह इतनी बड़ी गलती नहीं कि इसकी सजा तुम्हें उम्र भर मिले। इस समाज की बेड़ियों से बाहर निकलो, अपना खुद का घर बनाओ। भले ही वह घर किराए का होगा, मगर वह तुम्हारा खुद का घर होगा। दिव्या से हिम्मत मिलने के बाद प्रिया ने मम्मी पापा का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। दिव्या ने प्रिया को एक वकील से मिलवाया और प्रिया ने सुमित से तलाक लेकर अलग हो गई। फिर उसने किराए पर एक कमरा ले लिया। दिव्या ने उसे समझाया, आज यह घर किराए का है, मगर इसे अपना घर बनाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर आकर जब प्रिया ने अपना सामान बांध लिया तो मम्मी खुशी से बोली, अच्छा किया तुमने जो अपने घर जाने का फैसला कर लिया। मम्मी की बात सुनकर प्रिया बोली, हाँ मम्मी, मैंने अपने घर जाने का फैसला कर लिया है। कब तक मैं आपके या किसी और के सहारे ज़िंदगी गुजारूंगी। अब आप लोगों को मेरी वजह से कोई मुश्किल नहीं होगी। अमर मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद इसकी जिम्मेदारी उठाऊंगी। इतना कहते हुए प्रिया आंखों में आंसू लिए बाहर निकल आए। यह सच है कि पति और ससुराल चाहे जैसा भी हो, मगर पति का घर छोड़ने के बाद औरत को जल्दी कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।